कोई विरले ही होते हैं जो एहसान याद रखते हैं। देखिए, यही कहावत आज की हमारी सारी बातचीत का निचोड़ है। ये इस बात पर सोचने को मजबूर करती है कि कैसे लोग कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनकी मदद की थी। तो यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है, कृपा और कृतज्ञ इंसान के बीच। ये समृद्धि का एक बहुत ही आम खतरा है, जहां बढ़ती दौलत और कामयाबी अक्सर इंसान को उसकी सफलता की नींव ही भुला देती है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। जब किसी के पास कुछ नहीं होता ना, तो उसमें विनम्रता होती है। वो मदद करने वालों को याद रखता है। लेकिन जैसे जैसे उसका रुतबा बढ़ता है, वही विनम्रता घमंड में बदल जाती है। और यही हमारी कहानी का सबसे अहम पहलू है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, पानी पिलाने वाले से। ये कहानी है निस्वार्थ सेवा की, एक ऐसे नेक दिल इंसान की जो खुद तो बेहद गरीब है, लेकिन फिर भी प्यासे मुसाफिरों को मुफ्त में पानी पिलाता है। जरा सोचिए, एक धूल भरी सड़क, एक आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो हर आने जाने वाले की प्यास बुझा रहा है। उसका दिल उसकी गरीबी से कहीं ज्यादा अमीर है। ये उसका किरदार है। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। ये है एक और शून्य का खेल, एक ऐसा आशीर्वाद जो एक आम इंसान की पूरी किस्मत बदल कर रख देता है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस आदमी का अविश्वसनीय सफर शुरू हुआ और कैसे वही सफर उसके पतन की वजह भी बन गया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, कितनी मजेदार है। हर बार एक फकीर आता है, हाथ पर एक नंबर लिखता है और झट से राजा उसका वेतन बढ़ा देता है। मतलब पहले फकीर ने 1 लिखा तो तनख्वाह हो गई 1 रुपया। फिर एक और फकीर आया, उसने 0 जोड़ा, बन गए 10, तो तनख्वाह भी 10 रुपए हो गई। और फिर देखिए, एक और 0 जोड़ा तो सीधा 100 रुपए। है ना एकदम चमत्कार जैसा? 100 रुपए रोज! अरे भाई, उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी दौलत थी। इस पैसे ने उसकी जिंदगी तो पूरी तरह बदल दी, पर अफसोस उसका स्वभाव भी बदल दिया। ये स्लाइड देखिए, बदलाव बिल्कुल साफ है। कहाँ तो वो विनम्र और सेवा करने वाला इंसान था, और अब ये अहंकारी आदमी बन गया जिसे दूसरों की कोई परवाह नहीं। पैसा और रुतबे ने जैसे उसके सारे अच्छे गुण खत्म कर दिए थे। और कहानी में असली मोड़ तब आता है जब वही पहला फकीर वापस लौटता है। वही फकीर जिसने उसकी किस्मत की नींव रखी थी। वो ये देखने आया था कि उसकी कृपा पाने वाला अब कैसा इंसान बन गया है। हुआ ये कि फकीर ने नहाने के लिए थोड़ा पानी और मांगा, तो पानी पिलाने वाले ने अहंकार में क्या जवाब दिया? बड़ा आया यहाँ नहाने वाला। सोचिए, उसने अपने पहले उपकारी को पहचानने तक से इनकार कर दिया। कमाल का घमंड था। तब फकीर ने उसे एक जबरदस्त बात याद दिलाई, ये एका तो मैंने ही डाला था। मतलब ये मत भूलो कि तुम्हारी सारी दौलत की शुरुआत किसने की थी। अब देखिए किस्मत कैसे पलटी। फकीर ने उस आदमी के घमंड का जवाब 3 स्टेप्स में दिया। पहले उसे उसकी असलियत याद दिलाई, फिर उसके बुरे बर्ताव के लिए उसे डांटा, और आखिर में उसकी किस्मत की नींव यानी वो एक ही मिटा दिया। और देखिए यहाँ क्या हुआ। जैसे ही वो एक मिटा, पीछे क्या बचा? सिर्फ 2 शून्य, और इन शून्य की कीमत 1 के बिना कुछ भी नहीं। उसकी सारी दौलत एक पल में खाक हो गई। और जैसे ही फकीर ने हथेली से 1 मिटाया ना, ठीक उसी पल राजा ने भी उसका वेतन बंद कर दिया। मतलब आध्यात्मिक दुनिया की घटना का असर फौरन असली दुनिया में हुआ, और वो आदमी वापस वहीं पहुंच गया जहां से उसने शुरू किया था, बिल्कुल कंगाली में। तो कहानी तो खत्म हो गई। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी सबक पर। ये कृतज्ञता का सबक है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उस एक का असली मतलब क्या था। उस आदमी के इस नाटकीय पतन से हम क्या सीख सकते हैं? इस तरह के व्यवहार के लिए खास शब्द है अकृतज्ञ। इसका मतलब होता है वो इंसान जो किए हुए एहसान को ना माने, जो नमक हराम हो। और यही उस आदमी की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती थी। इस कहानी का पूरा सार बस इन कुछ पॉइंट्स में है। एक क्या है? वो पहली कृपा, वो पहला मौका। और शून्य क्या है? उस मौके से मिली सफलताएं, दौलत, शोहरत, सब कुछ। लेकिन याद रखिए, हजारों शून्य भी एक के बिना शून्य ही रहते हैं।
और उस एक के स्रोत को भूल जाने का मतलब है सब कुछ गमा देना। तो आखिरी और सबसे बड़ा सबक ये है कि विनम्रता और शुक्रगुजारी ही असली नींव हैं। सफलता और दौलत तो बस उस नींव पर बनी इमारत को और बड़ा करते हैं, वो खुद नींव नहीं है। और ये पूरी बातचीत हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या हम अपने जीवन में उस एक को याद रखते हैं, वो पहला मौका, वो पहली मदद, या वो इंसान जिसने हमारी सफलता की कहानी शुरू की थी? क्या हम आज भी उनके लिए शुक्रगुजार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।